हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं फिर से आदित्य श्रीवास्तव जी जो इस बार के रैंक 1 बने हैं यूपीएससी में। उनका ये मॉक टेस्ट का पेपर है, इसके हम देखते हैं उन्होंने कैसे आंसर लिखा है और हम एनालाइज करेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीव्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एक्सेट्रा। मतलब इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट अ नेशन, एक देश, इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, मतलब एक काल्पनिक कम्युनिटी है, हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीव्स। कॉमन बिलीफ मतलब हम सब एक मानते हैं, भारत माता हम सब एक मानते हैं, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन हम एक मानते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र एक मानते हैं, एक फीलिंग है हमारा, एक कल्चर है। ठीक है, नवरात्रि कश्मीर में भी हो रहा है, नवरात्रि कन्याकुमारी में भी हो रहा है, बिहू हो रहा है वहां पर, हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो पोंगल हो रहा है वहां पर। समझ में आ रहा है आपको? हिस्ट्री, हम लोगों की हिस्ट्री एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम मूवमेंट क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हुई थी? साउथ इंडिया में भी हुआ था। क्या हिंदू राष्ट्र सिर्फ हर्षवर्धन का नॉर्थ इंडिया में भी था? नहीं, साउथ इंडिया में भी चोलास थे, है ना। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, हम लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, राजा रजवाड़े ले लीजिए और आज के टाइम में ले लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या नागालैंड में अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, वही है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। इन दिस कंटेक्स्ट, इसके संदर्भ में डिस्कस, चर्चा करिए, व्हाट द बेसिस नहीं होता है कोई क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रिंट गलत किया। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन, ऑफ अ नेशन इज लगा दिया, ठीक है। व्हाट द बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन, इंडिया का बेसिस क्या है, उस पर डिस्कस करिए। इन पॉइंट्स पर आपको डिस्कस करना है इंडिया। ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि 150 वर्ड्स का है, आपको 2 पेजेस लिखने होंगे इस पे। पार्ट 1 था इंडिया को डिस्कस करना है इन 3 पैरामीटर्स पे। पार्ट 2 क्या है, ऑल्सो ब्रिंग आउट द थ्रेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड। हमारे भारत के जो नेशनहुड पे थ्रेट क्या क्या है, क्या क्या खतरा है, क्या खतरा है भाई? रीजनलिज्म खतरा है भाई, बिहार और महाराष्ट्र वाले लड़ रहे हैं, तू बिहारी है तू मराठी है, लड़ रहे रीजनलिज्म। अच्छा, और क्या खतरा है? सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जो फोर्सेस चल रही हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लड़ रहे हैं सब आपस में, ये एक थ्रेट है। भाषा के आधार पे सबसे बड़ी चीज तो भाषा, अगर इसके आंसर है भाषा नहीं हुई तो एक इनकम्प्लीट होगा। भाषा सबसे बड़ा फैक्टर है। जो फजल अली कमीशन आया था, हमारे देश में इतनी भाषाएं बोले जाती हैं, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का मेन वजह क्या थी? भाषा पे लड़ाई हुई थी, मुक्ति वहनी, और ये जो बना था बांग्लादेश एज अ नेशन। बांग्लादेश बंगाली बोलेंगे, इस पे लड़ गए थे पाकिस्तान से लोग, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था पहले ये। ठीक है, भाषा होना चाहिए। रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक और सेकुलरिज्म को थ्रेट है। और क्या क्या थ्रेट्स है हमारे देश में? टेररिज्म भी एक थ्रेट है ना। और नक्सलिज्म, नक्सलाइट है भाई, हमारे जो देश में खुद देशवासी हैं वो सरकार से लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी भी कुछ एस्पिरेशन थी जो फुलफिल नहीं हो पाए, उनसे जो वादे किए थे पूरे नहीं हो पाए, तो नक्सलिज्म बढ़ रहा है, उसको दूर करना है ना, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आना है। ये कुछ थ्रेट्स हैं। अच्छा, एक ये भी थ्रेट होती है इकोनॉमिक थ्रेट, जो मैं समझता हूँ कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने पंजाब हरियाणा को डेवलप कर दिया, बिहार को इतना नोटिस नहीं किया आपने, डेवलप नहीं किया, लॉ ऑफ साइड डेवलपमेंट हो गया, कुछ बहुत ऊपर हो गए, कुछ बहुत गड्ढे में चले गए, तो इसका भी एक थ्रेट है नेशनहुड पे। और जनगण मन जो आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा है भारत का नेशनल एंथम, इसमें कहीं नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड आसाम इन सब के बारे में नहीं लिखा है, त्रिपुरा मिजोरम मेंशन नहीं है उन्होंने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, बस वहां तक वो रुक गए। तो कई बार नॉर्थ अरुणाचल और नागालैंड वाले मणिपुर वाले बोलते हैं हमारा तो नाम भी नहीं है आपके जनगण मन में। ठीक है, तो ये भी एक तरह का थ्रेट कह सकते हो आप कि उन लोगों को अलग फील होता है, तो उसके लिए हमने तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रखा है उन स्टेट्स को आर्टिकल 371 में, ए बी सी डी जो आपके हैं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था 370 में? इनके भी हैं 371 सी मणिपुर को। ठीक है, अच्छा स्पेशल कैटेगरी है। ये आपको बताने हैं, इस पे दूसरे पेज में इस पे चर्चा होगी थ्रेट पर, पहले पेज में पहले देश को समझाओ। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ये पॉइंट होने चाहिए। अब हम मेन के जो टॉपर हैं उनका हम आंसर देखते हैं। नेशंस रिसाइड नॉट ऑन लैंड बट इन द माइंड्स। वाह, क्या इंट्रोडक्शन किया इन्होंने, प्यारा कोट लिखा इन्होंने। नेशंस, हम देश जो है, रिसाइड नॉट ऑन लैंड, जमीन पे देश नहीं होता है, बट इन द माइंड्स, दिमाग में, मन में। अच्छा, मैं होता तो लिखता माइंड एंड हार्ट कर देता, मन में और दिल में, ऐसे करता हूं। आगे, इन दिस लिव्स फॉलो इन दिस लाइन्स फॉलोइंग मेक इंडिया नेशन। अच्छा, इंडिया नेशन
कॉमन बिलीफ, अब वो बोला ना कॉमन बिलीफ पे चर्चा करी, तो उन्होंने कॉमन बिलीफ पे चर्चा करी क्या, एज कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाउंड्स अस ऑल, आ गया कॉमन बिलीफ पे लिखा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संविधान में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, तो हम सब इक्वल हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं यहाँ पर होता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में एक एग्जाम्पल यूज कर लेता, एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 14, बस इतना लिखना ही बहुत है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नंबर 2 हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पे चर्चा है, यूनिफिकेशन अंडर ब्रिटिश एंड देन नेशनल मूवमेंट, ये हमारी हिस्ट्री है। यूनिफिकेशन मतलब हमको मिलाया, पहले ब्रिटिश ने मिलाया और फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट, ठीक है। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन में आपको सबको पता है एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनिफिकेशन की जब बात आया तो मैन ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ना। पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है, अच्छा भाई पॉलिटिकल की बात भी करी थी तो बताना चाहते हैं इनको, कॉमन लॉ कोड एंड कॉमन गोल्स ऑफ सीइंग इंडिया प्रोग्रेस, हमारी पॉलिटिकल क्या है, हमारा कॉमन लॉ कोड है। पहले क्या थी सीआरपीसी आईपीसी, अब भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, कॉमन है ना। अरे मर्डर आप करो, हिंदू करे, मुस्लिम करे, क्रिश्चियन करे, जैन करे, बुद्ध करे, मर्डर मर्डर होता है, सजा बराबर है कि नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कॉमन लॉ कोड एंड कॉमन गोल ऑफ सीइंग इंडिया प्रोग्रेस, हमारा सबका कॉमन गोल है, हम सब चाहते हैं देश हमारा विकास करे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, क्रॉस नेशन क्लैप्स ऑन चंद्रयान 3, क्रॉस नेशन क्लैप मतलब पूरा देश ताली बजा रहा था ऑन चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 हमारा, ठीक है। चंद्रयान 2 लैंड हुआ था वैसे ना, चंद्रयान 3, अच्छा। यूनाइटेड जियोपॉलिटी, यूनाइटेड मतलब हम सब मिले हुए हैं, और जियोपॉलिटी, जियोपॉलिटी मतलब जियोपॉलिटिक्स हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये वो अंडर सेम लेजिस्लेचर, क्यों इंडियन पार्लियामेंट कोई अलग आता है नॉर्थ ईस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव कैपिटल होना चाहिए, पहले याद रखना, लेजिस्लेटिव में एल कैपिटल करो, एग्जीक्यूटिव में ई कैपिटल करो, जुडिशरी में जे कैपिटल करो, घर का जज नहीं है वो। जुडिशरी क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अलग है अंडमान के लिए। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है सेपरेशन ऑफ पावर जिसपे आता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो सेम है हमारे पूरे देश के लिए, तो इन्होंने ये समझाया, अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, यूनाइटेड जियो कल्चरली, अच्छा यूनाइटेड मतलब हम सब मिले हुए हैं, जियो मतलब हमारा पूरा देश की बाउंड्री, और कल्चरली हम मिले हुए हैं, कल्चर हमारा बराबर है भाई, वहां बिहू हो रहा था और वहां पर हमारा पोंगल हो रहा है। एग्जाम्पल टेम्पल कल्चर, रामेश्वरम टू केदारनाथ, वाह वाह, इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास रामेश्वरम भी है, हमारे पास केदारनाथ भी है, इन्होंने ऐसे मैच कर दिया, वेरी गुड, अच्छी बात। However, there are challenges to the concept of a nation, क्या क्या चैलेंजेस है, थ्रेट, जो ना पार्ट 2 था क्वेश्चन का, क्या था वो, थ्रेट्स ही तो था। पहला लिखा है टेररिज्म, वेरी गुड, टेररिज्म एंड एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा, कश्मीर आजादी, एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा चल रहा है कश्मीर आजादी का, ठीक है, ये थ्रेट है हमारे नेशन के लिए। इंटरनल कम्युनलिज्म, वेरी गुड, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन धार्मिक लड़ाई होती है बोलते हैं कम्युनलिज्म। इंटरनल अंदर हमारे कैसे, मुजफ्फर राइट्स ऑफ 2013, इन्होंने एग्जांपल लिखा, बहुत बढ़िया, सब में एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए यहाँ एग्जांपल है, यहाँ एग्जांपल है, इनका स्टाइल है एग्जांपल लिखने का, इजी लगा के फिर ये ऐसे करके बना देते हैं। अच्छा सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, एग्जांपल और एक लाइन कीजिए, आपका मन। रीजनलिज्म मतलब एंड सब नेशनल, वेरी गुड, रीजनलिज्म मेरा इलाका, एग्जांपल कन्नड़ी प्राइड मूवमेंट, कन्नड़ी का प्राइड मूवमेंट, कर्नाटका वाले बोल रहे भाई हमारा कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा सर बहुत लड़ाई चलती है, उत्तर कन्नड़ा सदर्न कन्नड़ा में लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र से बाउंड्री होती है उत्तर कन्नड़ा की, कर्नाटक की, तो वो महाराष्ट्र कहता है ये वाले गांव हमारे वाले हैं, कर्नाटक कहता है नहीं हम नहीं देंगे, जबकि उत्तर कन्नड़ा रीजन में मराठी भी बोली जाती है। लैक ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, भाई कल्चर हम मिला नहीं पा रहे हैं, एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम घेटोइजेशन, घेटोस मतलब बस्ती बन गई, भाई आप कौन से गांव है, हिंदू गांव से हम, आप कौन से मुस्लिम बस्ती से आए हैं, ऐसे होता है ना, सुनते हो ना, इसे बोलते हैं घेटोइजेशन। घेटोइजेशन समझ में आया, टफ वर्ड है, आप अवॉइड करना, इतना टफ यूज करना। वे अहेड, आगे का रास्ता क्या है, क्या उसने पूछा था आगे का रास्ता, नहीं उसने नहीं पूछा था आगे का रास्ता, बट आप थोड़ा सा 2 पॉइंट आपने देखे, कंक्लूजन कर दो, ये एक्स्ट्रा लिखा है इन्होंने।
नीड हियर इज टू एंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज बाय एमिली डंकहैम। एमिली डंकहैम ने बोला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, लिख दिया इन्होंने भाई। नीड क्या है? एंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेरी गुड। विभिन्नता में एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, एकता, ठीक है। आप कोई इंडियन मिल जाए फिलोसोफर तो उसका नाम लिख सकते हो, अगर आपको याद ना रहे एमिली डनखाइम, कोई इंडियन का नाम यूज कर लीजिए, है ना। हमारे तो पूरा इंडिया ही था, भारत प्रेम मोहब्बत के देश है। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेरी गुड। भारत गौरव इन राइट डायरेक्शन, वेरी गुड, ये था असली जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत गौरव इन राइट डायरेक्शन, हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे भाई साथ में चलोगे तो आप बहुत बड़े हो गए। जो बड़े लोग होते हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं, साथ चलते हैं। छोटे लोग होते हैं लड़ते दूसरे कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, तुझे 2 नंबर और मिल गए, मुझे 1 नंबर कम मिला। अरे तुम साथ में कोलैबोरेट करके चलो, टीम वर्क के साथ चलो तो देश आगे बढ़ेगा। दिस वुड एंश्योर इंडियाज प्रोग्रेस एज अ नेशन फॉर अमृत काल, ठीक है। दिस वुड एंश्योर इंडियाज प्रोग्रेस, बहुत सिंपल कंक्लूजन, 2 लाइन लिख के खत्म किया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।